तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ज़ेहर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के पूरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि इसके पहले वाले लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 5th सम तक वहां पे किया था। अब आज के जो वीडियो में करने वाले हैं वो है 6th सम, ओके, जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो आपको मेरे साथ में बने रहना है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर देखा होगा तो आई होप कि आई प्रॉमिस टू यू कि आपको इस लेक्चर में, इस सब में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। यहां तक कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, बिकॉज मैंने इतने डीप में पढ़ाया है आपको फर्स्ट से लेके 5th सम तक। अगर आपने उतना कर लिया तो मैं बोलता हूं आपको इन द लाइफ तक कभी आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं इन द फाइनल अकाउंट में। फिर भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था आपको मैं पूरे सम कराऊंगा, तो फिर भी ये भी सम करने वाले। तो मेरे साथ में आपको ही पोस्टिंग करना है, एडजस्टमेंट करना है, टैली करना है। बहुत मजेदार है, बहुत मजा आता है करने में, मुझे पता है। तो प्लीज आप लोग के सामने बुक और पेन होना चाहिए, और आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखेगा तो आप क्या करते हो, वहां पे भी आप देख सकते हो। ओके, तो चलो फिर मेरे साथ बने रहो। जैसे कि लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 9, फाइनल अकाउंट्स इन द प्रोप्राइटरी कंसर्न। ओके, चलो तो मैं यहां पे लिख दूं चैप्टर नंबर 9 लिख दूं। ओके, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन किस इस प्रकार से पूछा है, एक क्या बोला है कि फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गीता इंटरप्राइजेज, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। ठीक है, अभी एक गीता इंटरप्राइजेज का एक बिजनेस है, ठीक है, एक उनका फर्म है जिसको नाम चलाते हैं गीता इंटरप्राइजेज। अभी आपको क्या बोला गया है कि आपको इसके बेसिस पे, इसके ट्रांजैक्शन पे, इसके एडजस्टमेंट पे आपको 1 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, सिंपल है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। चलो अब आपको पता है कि जब भी आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड होता है बैलेंस शीट। देखिए ये जो मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ वो एक्चुअली मैंने फर्स्ट साइड सेकंड में पूरे डीप में, बोलते ना एकदम डीप में, आपको मैंने वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो प्लीज आपको फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो जरूर देखना है, जरूर से जरूर देखना है। जब तक आप वो वीडियो देखोगे नहीं आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे नहीं। ठीक है, सही बात। चलो तो सबसे पहले हमारे पास कुछ ट्रायल बैलेंस दिया है। अब ट्रायल बैलेंस जो आपको दिया है उसमें सबसे पहले आपको मार्कआउट करना है कि कौन से चीजें कहां जाएगी, कौन सी एक्सपेंसेस कहां पे जाएगी। अभी आप सभी को पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का एक ही रूल इसमें होता है, कौन सा रूल, नॉमिनल रूल। कौन सा रूल, नॉमिनल रूल। मतलब क्या कि डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये रूल है कि जितने भी आपके खर्चे हैं, जितने भी आपके लॉसेस है, उनको आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में। ठीक है, और जितने भी आपके इनकम्स एंड गेन से प्रॉफिट वाले चीजें है वो आपको रिकॉर्ड करना है इन द क्रेडिट साइड में। ठीक है तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी वही लागू होगा और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्या होगा, वही चीजें लागू हो जाएंगे। ठीक है, अब सिंपल से एक बात बताओ मुझे कि ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब वो जिससे, जैसे कि एक मेरी स्वीट की शॉप है, अब मेरे को स्वीट बनाने के लिए क्या लगेगा, मेरे को स्वीट बनाने के लिए मिल्क लगेगा, शुगर लगेगा, ठीक है, ऑयल लगेगा, ठीक है, ये चीजें मेरे को लगने वाली है। अब जो स्वीट बनाने के लिए चीजें लगेगी वैसे एक्सपेंसेस आपको रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, अब मेरे स्वीट्स बन गए। ओके, अब मैंने स्वीट्स को शॉप में रख दिया। ठीक है, शॉप में रख दिया, उसके लिए मैंने एम्प्लॉयज रख दिए। ठीक है, उसके लिए मेरे को थैली यूज हो रहा है, कार्बेज। ठीक है, फिर उसके लिए मुझे बॉक्स यूज हो रहा है। ठीक है, उसके लिए रबड़ यूज हो रहा है। तो ठीक है, ये चार चीजें, ये सारे चीजें क्या होंगे, यूज होंगे। बट ये क्या हुआ, आपको आपके स्वीट्स बनाने के लिए यूज नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको देने के लिए यूज हो रहा है। तो ऐसे एक्सपेंसेस आपको रिकॉर्ड करना है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल कहां जाता है, कैपिटल जाएगा आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। ठीक है, तो आपको पोस्टिंग करना है, मैं आपको यहां बता रहा हूं, आपको पोस्टिंग आपको करना है। आप लोग अपने बुक पर पेंसिल से लिखते रहिए कि ये चीजें कहां जाएगी। ठीक है, चलिए फिर क्या बोले, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। कहां से लेस होगा, आपके कैपिटल में से। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जो होता है ना कैपिटल, उसमें से क्या होगा, ये लेस होगा। ठीक है, फिर दिया ओपनिंग स्टॉक, ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। फिर क्या बोला, परचेज एंड सेल्स। अब परचेज कहां जाएगा, परचेज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड
और सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसका अमाउंट यहां पे दिया, ये परचेस का है, ये सेल्स का है, ठीक है। फिर क्या बोला, रिटर्न्स। अब रिटर्न्स का मैंने आपको बताया कि रिटर्न्स में जो आपको क्रेडिट में दिया रहेगा, जो आपको क्रेडिट में दिया रहेगा उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। जो आपको डेबिट में दिया रहेगा उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई है, ओके। चलिए, तो ये भी कहा जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, ये भी कहा जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर क्या बोला, कैरीज आउटवर्ड। अगर इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग में आता, आउटवर्ड है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में को शिफ्ट करना है, चलो P&L अकाउंट, ठीक है। फिर क्या बोला है, वेजेस। अब वेजेस में आपको यहाँ पे प्रोडक्टिव भी दिया और आपको क्या दिया, अनप्रोडक्टिव दिया है। अब प्रोडक्टिव कहां जाएगा, प्रोडक्टिव जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो अनप्रोडक्टिव है वो कहां जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको इस बातों का ख्याल रखना है बच्चों, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपल है। चलिए उसके बाद देखते हैं फिर क्या है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, सैलरीज कहाँ जाएगा। सभी को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बिकॉज वो क्या आपके लिए खर्चा है। अगर आप किसी इंप्लॉय को पेमेंट कर रहे हो तो आपके लिए क्या है, खर्चा है, तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, सिंपल है। फिर क्या बोले, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब अगर आपने, मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ भी एक्सपेंसेस करते हो, कुछ भी एक्सपेंसेस करते हो तो वो कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर लिखना है P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, ट्रेड है ना भाई, सीधी सी बात है, ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट TD लिख दिया मैंने। फ्यूल एंड कोल, जैसे मैं आपको बता कि स्वीट बनाने के लिए मुझे क्या लगेंगे, फ्यूल लगेंगे ना। फ्यूल मतलब क्या होता है, ऑयल, ऑयल लगेंगे। कोल मतलब होता है कोयला, ठीक है। तो ये चार चीजें मुझे क्या लगेंगे, लगेंगे, कुछ भी काम करने को लगेंगे, तो वो डायरेक्ट क्या होगा मेरे, फ्यूल एंड कोल कहाँ जाएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सिंपल है। तो इसको लिखना ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। अब डिस्काउंट डेबिट में भी दिया है और क्रेडिट में भी दिया है। मतलब डिस्काउंट अगर डेबिट में दिया है तो डेबिट में क्या आता है, एक्सपेंसेस। मतलब कि आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, आपने जैसे कि मेरे मिठाई आपको सेल किया 1000 का। अब मैं क्या बोलूंगा, बच्चों मुझे आप 1000 मत दो, मुझे आप क्या करो 900 दो। मैं आपको क्या करूंगा, 100 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। तो जो मैं आपको 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं वो मेरे लिए कहीं ना कहीं लॉस है, तो वो कहां पे आएगी, डेबिट साइड। तो जो ये डिस्काउंट है वो डेबिट साइड में आएगा, 460 रुपए बरोबर। अब जो ये क्रेडिट में है, ये कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट मिला है। जैसे कि मैं अगर मिल्क लेने जा रहा हूं, आपको स्वीट बनाने का, अगर सपोज मेरे स्वीट की दुकान है और मुझे स्वीट को मैकिंग करना है, अब उसके लिए मैं मिल्क लेने जा रहा हूं। अगर मैं किसी कंपनी से एक बल्क में मिल्क लूं तो मुझे कंपनी क्या बोलेगी, भाई हम लोग सबको 22 में देते, बट आपने इतना सारा लिया तो मैं आपको 21 में दूंगा, ठीक है, मैं आपको 21 में दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या होगा, 1 रुपए वहां पे प्रॉफिट होगा। तो मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, अरे प्रॉफिट है ना। अरे 22 रुपए की चीज है भाई, मुझे 21 में मिल रही है, तो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, बिकॉज वो क्या है, इनकम एंड गेन से, ओके। चलिए फिर बोला है सन्ड्री एक्सपेंसेस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ओके। फिर क्या है, बैड डिप्स। बैड डिप्स कहां जाएगा, बैड डिप्स जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी कहां जाएगा, आपके एसेट्स में जाएगा। फर्नीचर कहां जाएगा, आपके एसेट्स में जाएगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे लिए एसेट्स होती है। पैकिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का नाम आया तो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, एक्सपेंसेस का नाम आया तो। सन्ड्री डेटर्स कहां जाएगा, सन्ड्री डेटर्स जाएगा आपके एसेट्स में, और क्रेडिटर्स कहां जाएगा, आपके लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में, ओके। बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा डेटर्स, लायबिलिटी में जाएगा क्रेडिटर्स। अभी क्यों, डेटर्स का मतलब क्या होता है, डेटर्स का मतलब यह होता है बच्चों कि अगर आपको किसी से पैसा लेना है, आपको अगर किसी से पैसा लेना है तो वो आपके लिए डेटर्स हो गया। अगर आपको किसी को पैसा देना है तो आपके लिए वो क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर क्या बोला है, कैश इन हैंड असेट में जाएगा, सिंपल है। इन्वेस्टमेंट कहां पर जाएगा, असेट में जाएगा, सिंपल है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी, इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड आरडीडी। ये क्या होता है, ये लेस होता है, किसमें से, आपके बैड डिप्स में लेस होगा। मतलब क्या कि जब भी बिजनेस चालू होता है तो बिजनेसमैन क्या सोचता है कि अगर आगे चल के मुझे इस बिजनेस में किसी प्रकार से या किसी हानिकारक से या लॉस हुआ तो मैं ये पैसा एक्स्ट्रा रखा हूं, यहां से मैं क्या करूंगा, उस लॉस को कवर कर लूंगा, ठीक है, इसके लिए बिजनेसमैन रख के चलता है, ओके। चल उसके बाद आपको क्या दिया, देखो फिर एडजस्टमेंट पढ़ना है आपको। एडजस्टमेंट में क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको सभी को पता है ये क्लोजिंग स्टॉक बोला है 31 मार्च 2019 वैल्यूड एट 71,000।
7,100 एज कॉस्ट प्राइस और एंड 7,500 एज द मार्केट प्राइस। सिंपल सी बात है, ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक आपको कॉस्ट प्राइस का लेना है, जो भी कम रहेगा आपको वही लेने का है, जो भी स्मॉलर रहेगा दोनों में से आपको वही लेना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, देखो जब भी बिजनेस बंद हो रहा है आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा है, सिंपल है। अब स्टॉक अगर पड़ा है बच्चों तो अभी मार्केट में बिका नहीं है, मार्केट में बिका नहीं है और 1 साल हो गया, अब मैंने 100 मिठाई बनाए, अब 100 में से मैंने कहा 90 पीस क्या कर दिया, सेल कर दिया, अब 10 पीस बचा है। अब मुझे 10 पीस बनाने में लगा है 4 रुपया पर पीस और मैं बेच रहा हूं 6 रुपया पर पीस, तो मैं कौन सा रिकॉर्ड करूंगा, 6 रुपए के 4 रुपया। अरे मेरे पास सामान तो बचा है ना, बिका तो है ही नहीं, पैसा तो आया नहीं है, तो जो सामान बचा है तो मैं उसके वो रेट यूज करूंगा जो मुझे कॉस्ट प्राइस, मतलब जो मुझे बनाने में यूज हुआ है वो वाले प्राइस में क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो जो भी आपको छोटा अमाउंट रहेगा उसको आपको क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लेना है। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होते हैं, एक आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, एक आएगा आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है। ऑलवेज हमेशा ये चीज आएगा, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एज इंक्लूड 125। अब ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आपने क्या किया है, पर्सनल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्या किया, 125 इंक्लूड हुआ। मतलब आपने जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस का खर्चा दिखाया है, आपने जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा दिखाया आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसमें कहीं ना कहीं आपने 125 रुपया ना आपका पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चा, मतलब आपकी जो आपने बिजनेस से रिलेटेड नहीं है बट कहीं ना कहीं आपने पर्सनल के लिए यूज किया है, तो वो भी आपने क्या किया वहां पे रिकॉर्ड किया है। तो पहले क्या होगा, पहले आपको पर्सनल ट्रैवलिंग में से लेस करना होगा, और दूसरा आपके अभी पर्सनल में किया मतलब क्या हो गया, ड्राइंग, और ड्राइंग क्या होता है, आपके कपड़े में से क्या होता है, लेस होता है, आपके कैपिटल में से क्या होता है, लेस होता है, सिंपल है। तो पहले आपको क्या टिक करना है, क्या टिक करना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को मार्क कर लो। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ है, तुम इसको स्टार कर लिया कि इसके लिए भाई इसका जो अमाउंट है वो आपको अंदर कॉलम में लिखना है, और इसके लिए आपको 3-4 लाइन छोड़ना है इसका एडजस्टमेंट करने के लिए, सिंपल है। चलिए तो बात देखते हैं क्या बोला गया है, 175 रिटर्न ऑफ बैड डिप्स विच आर ड्यू फ्रॉम मिस्टर अशोक अब बैटर एंड 540। अभी डेटर्स के बाद 2 मार्क कर लो, पहले मैं आपको बताऊंगा बाद में क्या है। डेटर्स के बाद 2 स्टार कर लिया कि इसके लिए भाई 6 लाइन छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद देखते क्या है, आपको करूंगा एक्सप्रेशन करूंगा। फिर क्या, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एज क्रेडिटर्स। अब डेटर्स के ऊपर एक और मार्क कर लो, डेटर्स के ऊपर एक और स्टार, मतलब 3 3 6 9 लाइन आपको छोड़ना है इसके लिए। और क्रेडिटर्स के ऊपर क्या कर लो, 1 स्टार कर लो, क्रेडिटर्स पे क्या एडजस्टमेंट है उसके ऊपर भी क्या कर लिया, 1 स्टार कर लिया, मतलब डेटर्स के भी अमाउंट पे आपको 9 लाइन छोड़ना है, और क्रेडिटर्स पे 1 स्टार है तो आपको 3 लाइन छोड़ना है, ठीक है, सिंपल है। चलिए क्रेडिटर्स पे 1 लाइन 3 लाइन छोड़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखते क्या बोला है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर, ठीक है। प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर, तो प्लांट एंड मशीनरी को स्टार कर लिया और फर्नीचर को भी स्टार कर लिया, मतलब इसके लिए भी आपको 3 3 लाइन छोड़ना है, इसका जो अमाउंट है आपको इनर कॉलम में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ कर लिया, ठीक है। पोस्टिंग करना आपके ऊपर है, तो पोस्टिंग आपको करना है, तो मैंने पोस्टिंग यहाँ पे करके रखा है पहले से ही, तो आपको यहाँ पे देख के कर लो करना है। तो इन द बुक्स ऑफ गीता इंटरप्राइजेस प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट एज द ईयर 31 मार्च 2019, ठीक है। पार्टिकुलर्स सबसे पहले ऊपर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर क्या आता है परचेस, उसमें से क्या होता है, लेस होता है, क्या परचेस रिटर्न लेस होता है। फिर क्या आता है, टू प्रोड्यूस वेजेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, टू फ्यूल एंड कोल। तो आपने वहां पे देखो मैंने मार्क किया, तो आपके भी इतने ही आए होंगे, मेरे भी इतने ही आए। फिर क्रेडिट में क्या होता है, बाय सेल्स, सेल्स में से क्या लेस होता है, सेल्स रिटर्न लेस होता है, बस इतना ही और कुछ नहीं है, सिंपल। चलो फिर प्रॉफिट लॉस में देखो जितने भी आपके खर्चे वाली चीज है वो यहाँ पे आएगा, कैरेज आउटवर्ड, अनप्रोडक्टिव वेजेस, सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को इनर कॉलम में लिखा है अमाउंट, ठीक है। डिस्काउंट, डेटर्स, पैकेजिंग एक्सपेंस, बैड टिप्स, ये सारी चीजें। और एक डिस्काउंट था जो डेबिट में भी था और क्रेडिट में भी था, तो डेबिट का डेबिट में लिखा और क्रेडिट का अपने सीआर लिखा, देखो ऊपर क्रेडिट में लिखा, ठीक है, सिंपल है। चलिए फिर देखते आगे क्या बोल रहा है। बैलेंस शीट में पता है कैपिटल ऑलवेज क्या होता है, अमाउंट इनर कॉलम में आएगा, कैपिटल का अमाउंट ऑलवेज कहां पे आएगा, इनर कॉलम में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दिया मैंने, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, कैश इन्वेस्टमेंट, सब जितने भी एडजस्टमेंट थे वो अंदर लिखे और जो नहीं थे वो अमाउंट बाहर लिखे, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, मेरे साथ करना है, ठीक है। चलो करते। सबसे पहले क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या लेना है, कौन सा लेना है, स्मॉलर लेना है। तो छोटा वाला कौन सा है, 7500 या 7100, 7100 क्या है, स्मॉलर है। तो आपको ऑलवेज जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसको स्मॉलर लेना है। उसके 2 इफेक्ट होंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट कहां जाएगा, फर्स्ट जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, तो लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक 7100। सेकंड कहां जाएगा, सेकंड जाएगा आपके बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आपको लिखना है क्लोजिंग। बैलेंस शीट में आपको टू और बाय नहीं यूज करना है बच्चों, ठीक है।
क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चों? 7100। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल है, कुछ नहीं करना था। चलो उसके बाद देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्या हुआ? इंक्लूड हुआ 125 रुपये पर्सनल ट्रैवलिंग। मतलब कि जो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में वो 1125 है, मगर कहीं ना कहीं ये अमाउंट में आपने कुछ पर्सनल, आपने खुद के लिए भी ट्रैवलिंग यूज किया, तो जो आपने खुद के लिए वहां से क्या होगा? लेस होगा। जो आपने खुद के लिए एक्सपेंसेस किया वो क्या होगा? यहां से लेस होगा। तो लेस पर्सनल ट्रैवलिंग कितना? 125, बाहर कितना आएगा? 1000। अभी जो 125 यहां से लेस हुआ, सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपके कैपिटल में, वहां पे लिखना पड़ेगा लेस पर्सनल ट्रैवलिंग, पर्सनल ट्रैवलिंग 125, ठीक है। उसके बाद कहीं ड्राइंग्स था ना, इसमें ड्राइंग्स हाँ था ना, कितना? 1750 रुपये ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स भी यहाँ से लेस होता है, तो लेस ड्राइंग्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो सबसे ऊपर सेकंड नंबर में, हाँ 1750, तो भी आपको यहाँ पे क्या करना है? लेस करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, चलो सेकंड वाला भी होगा, थर्ड वाला देखते हैं। अभी थर्ड वाला क्या बोल रहे हैं, देखिए 175 रिटर्न ऑफ एज अ बैड डिप्स विच वेयर ड्यू फ्रॉम मिस्टर अशोका बैटर एंड 5% RDD मेंटेन ऑन डेटर्स। मतलब डेटर्स के ऊपर आपको ये दो एडजस्टमेंट है। पहला क्या है? 175, तो डेटर में से पहले आपको 175 क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो लेस लिखना, लेस न्यू बैड डिप्स, ठीक है। न्यू बैड डिप्स कितना है? 175, 175 कितना आएगा? देखो चलो करेंगे, 10090, 1090 माइनस 175 कितना आया? 9915, 9915, ठीक है। चलो अब 9915 पे आपको क्या करना है? लेस करना है क्या? 5% RDD, तो लेस RDD 5%, ठीक है। नीचे थोड़ा, ठीक है, तो लिखा मैंने लेस RDD 5%। अब 5% आपको RDD निकालना है, तो कितना निकालेंगे? 9915 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, कितना आया? 495 आया। तो आप 496 ले लो, 495.75 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? 496 ले लूंगा, चलेगा। 496, ठीक है। फिर इसको कितना आएगा? देखो 9915 माइनस 496 कितना आया? 9419, तो यहाँ पे लिखना है 9419, सिंपल है। चलो फिर क्या करना है, देखो अब इसके यहाँ पे तो हो गए आपके इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट तो आपके हो गए। अब सेकंड कहाँ जाएगा? सेकंड क्या होगा? आपके बैड डिप्स में क्या होगा? ऐड होगा। आपके बैड डिप्स में क्या होगा? ऐड होगा। तो लिखना है ऐड न्यू बैड डिप्स, ऐड न्यू बैड डिप्स, और फिर क्या है? ऐड RDD, ऐड RDD कितना है? बैड डिप्स कितना है बच्चों? बैड डिप्स से आपका 175, तो 175 RDD कितना है? RDD आपका 496, तो तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करो। चलो इसमें से क्या होगा? इसमें से क्या होगा? लेस क्या होगा? ओल्ड RDD। ओल्ड RDD कितना है बच्चों? देखो ओल्ड RDD कितना है आपको यहाँ पे दिया है, देखो ओल्ड RDD आपको आपके क्वेश्चन में, देखो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ, मतलब इसको ही बोलते हैं RDD, उसको बोलते हैं ओल्ड RDD। कितना है? 150, 150 रुपया है, 150 रुपया। चलो फिर यहाँ पे लिख देंगे 150, इसको लेस करना है। चलो 200 प्लस 175, तो 200 प्लस 175 प्लस 496 प्लस 496, फिर माइनस 250, माइनस 150 कितना है? 721, बाहर कितना आएगा? 721। तो फर्स्ट इफेक्ट आपके वहां पे हो गए, और सेकंड इफेक्ट कहाँ हो गए? आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो फर्स्ट इफेक्ट भी हो गया आपको और सेकंड इफेक्ट भी हो गया, ठीक है। मतलब आपने 175 भी लेस कर दिया और 5% डेटा भी निकाल के आपने दोनों तरफ क्या कर दिया? शिफ्टेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? रिजर्व फॉर डिस्काउंट। अभी मतलब कि आपने अपने डेटर्स को कुछ डिस्काउंट दिया और आपके क्रेडिटर से भी आपको डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब जो आपके डेटर से, अब जिससे मुझे आपसे पैसा लेना था, तो मैं क्या बोलूंगा? आप चलो भाई मुझे 10,000 आने वाला, आप क्या करो? मुझे 100 रुपये कम दो, 9,900 ही दो।
तो मेरे लिए क्या बोल इसे लॉस है, मतलब कि जहां जितना पैसा आने वाला था उतना मेरे को आएगा नहीं, मेरे लिए लॉस है। अगर आप क्रेडिटर्स की बात करें, क्रेडिटर्स का कितना बोला है, 3% बोला है। अगर आप क्रेडिटर्स को पैसा दे रहे हो, मतलब ऐसा कि आपको दूसरे को पैसा देना है, तो आपके लिए क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। अब सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है आपको कि चलो भाई आप मुझे इतना पैसा देने वाले थे, आप इतना मत दो, मुझे कम दो। तो मेरे लिए क्या प्रॉफिट है ना भाई, कि मुझे देना था 5,000, बट सामने वाला क्या बोल रहा है, चलो 5 आप नहीं दे पा रहे हो तो खाली 4.5 तो मैं क्या करूंगा, उसमें पूरे हिसाब क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं 500 मेरे को बच रहा है, तो मेरे लिए क्या वो प्रॉफिट है। तो कैसे क्या करना है देखिए, ठीक है। पहले क्या बोला है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स में कितना बोला है 2%, डेटर्स में 2% और क्रेडिटर्स में कितना बोला है 3% बोला है। तो डेटर्स पे अगर 2% बोला है बच्चों, तो डेटर्स किधर है, डेटर्स इधर है। तो इस पे क्या लिखना है, डेटर्स पे आपको लिखना है प्रोविजन, लिखना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है। अब 9419 पे निकालो, क्या है 9419 इंटू 2 डिवाइड बाय 100 कितना आया 188 आया। तो मैं 189 ले लेता हूँ, ठीक है। 188.38 आ रहा है तो मैं ले लूंगा 189 ले लूंगा, जो कि क्या होता है लेस होता है। तो मैंने यहाँ पे लेस लिखना भूल गया, तो मेरे को आपको लेस लिखना है, लेस, ओके लेस, यहाँ पे लेस होता है ये। तो अभी 9419 माइनस 189 कितना आया 9230, बाहर कितना आएगा 9230, ओके। तो यहाँ पे 189 हो गया, ठीक है। अभी कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके लॉस है ना, मतलब आपको पैसा मिलने वाला था 9419 बट मिला कितना 9230, मतलब 189 का आपको क्या हुआ लॉस हुआ, आपने क्या क्या डिस्काउंट दिया। तो लॉस वाली चीजें कहाँ आती है, लॉस वाली चीज आती है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे ये भर गया है, तो मैं क्या करूंगा एक नेक्स्ट पेज ले लूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा नेक्स्ट पेज ले लूंगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का वो क्या हो गया, पेजेस क्या हो गया, भर गया है। तो चलो यहाँ पे नया पेज ले लूंगा मैं। तो पहले आपको पता है कि पर्टिकुलर्स का आता है, फिर आपके लिए अमाउंट का आता है, फिर आपके लिए फिर एक और अमाउंट के लिए आता है, फिर यहाँ पे क्रेडिट साइड में सेम पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट का ही आता है, ओके। तो चलो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना आया था 189 आया था, देखिए 189 है, ठीक है हो गया। अब क्या बोला गया आपको क्वेश्चन में, देखो 2% तो आपका हो गया। अब 3% किसे बोला है, क्रेडिटर्स में बोला है। अब क्रेडिटर्स में 3% बोला है, मतलब क्रेडिटर्स कहाँ गया, क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखना है लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, मतलब आपको किसी को पैसा देना था कितना 6750, बस उस पर आपको डिस्काउंट दिया 3%, कि चलो मैं आपको 3% डिस्काउंट दे रहा हूं, आप मुझे कम पैसा दो। ये आपको सामने वाला पार्टी बोल रहा है जिसको आपको पैसा देना है वो, ठीक है। तो निकालना है इस पे, मैं वापस कैलसी ले लूंगा 6750 इंटू 3 डिवाइड बाय 100 कितना आया 202 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, तो मैं 203 ले लेता हूँ, 203 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी 6750 माइनस 203 कितना आया 6547, बाहर कितना आएगा 6547 बाहर आ जाएगा। अब ये 203 रुपए मुझे कम, मतलब कि मुझे देना था 6750 मुझे सामने वाले को देना था, बट अब मैं कितना दे रहा हूँ 6547 रुपीज दे रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं जो 203 का मुझे प्रॉफिट हुआ वो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो क्या लिखोगे आप लोग, लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपको क्या हुआ है प्रॉफिट मिला है, कितने का बच्चों, कितना मिला है 203 रुपए का मिला है। देखो एक बार चेक कर लो, चेक करना बहुत जरूरी है। चलो 203 का मिला है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 203, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में देखो, हाँ क्वेश्चन में देखते क्या बोला है, बोला गया प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ फर्नीचर। अब प्लांट एंड मशीनरी पे क्या करना है आपको, डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऑलवेज लेस होता है, क्या होता है ऑलवेज लेस होता है। तो सबसे पहले क्या है प्लांट एंड मशीनरी पे निकालना है, तो निकालना है लेस होता है, डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होता है लेस होता है,
लेस डेप्रिसिएशन ऑन 10%, कितना आएगा 2000, 20,000 कितना आएगा 20,000 का आएगा 2000, बाहर कितना आएगा 18,000, ठीक है। अगर फर्नीचर की बात करूं तो इसमें भी लेस होगा, डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है, तो लेस डेप्रिसिएशन ऑन 10%, ठीक है। तो कितना आएगा 5,500 का आएगा 550, क्या आएगा 550, क्योंकि एक जीरो खाली क्या होगा कट जाएगा, तो 5,500 माइनस 550 कितना आएगा 4950, तो 4950 यहाँ पे होगा। मतलब क्या होगा, आपके जो असेट्स का दाम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, और कम होगा मतलब क्या हमारे लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहां पर लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन किस पे हुआ है, एक तो हुआ है फर्नीचर पे, एक हुआ है प्लांट एंड मशीनरी पे। तो प्लांट एंड मशीनरी पे कितना हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी पे हुआ है 2000, इस पे कितना हुआ है 550 रुपया हुआ है, देख लो एक बार 2000 और 550, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, आपके सब कुछ क्या हो गए, खत्म हो गए। अब आपको अगर टैली कर रहे हैं, अब टैली करते पहले यहां से टैली करेंगे अपन। चलो पहले कितना बोला है, 80,000 बोला है, चलो 80,000 8,000 प्लस फिर कितना है 15,750, 15,750 प्लस फिर कितना 1,000 प्लस फिर कितना है 325 प्लस फिर कितना है 250 कितना हुआ 25,325, यहाँ पे लिख दो 25,325, ठीक है। यहाँ पे टैली करते क्या लिया है 21,875 प्लस कितना है 7,100 बड़ा कौन सा है 25,000 बड़ा है कि 28,000 बड़ा है, अरे 28,000 बड़ा है, तो दोनों तरफ क्या लिखना है 28,000 जो बड़ा है वो 28,975, क्योंकि ये वाला क्या है बिगर है, ये वाला बिगर है, इससे बिगर ये वाला है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बिगर है, तो जो बिगर होगा आपको वही लिखना है दोनों तरफ। तो जो बड़ा अमाउंट है वो दोनों तरफ लिखना है, तो दोनों तरफ मैंने लिख दिया 28,975। अब जो बिगर अमाउंट है उसमें से क्या करना है, छोटे वाले अमाउंट को लेस करना। अभी अमाउंट क्या छोटा था पूरा, उससे वो बड़ा था, तो बड़े वाले में से इसको पूरा लेस करना था। ये कितना था मेरा, ये 25,325 था, तो 28,000 में से आपको लेस करना है 25,325, कितना आया 3650 आया, कितना आया बच्चों 3650, कितना आया यहाँ पे 3650 आया, ठीक है। अब 3650 जो आ रहा है, ये जो 3650 आ रहा है बच्चों, इसको क्या बोलोगे आप लोग 3650, इसको क्या बोलोगे, इसको आप लोग बोलोगे ट्रेडिंग अकाउंट को, क्या बोलोगे, इसको आप लोग बोलोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या बोलोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या बोलोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहां होगा, ये ट्रांसफर होगा, कहां पे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी यहाँ पे कहां पे डेबिट साइड में आया, अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में आया, तो ये कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्या लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना है 3650। अब इसको भी ऐड करना है आपको। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला टैली करेंगे, तो क्या है पहला क्या है 425, चलो 425 प्लस फिर कितना है 600 प्लस फिर कितना 1000 प्लस फिर कितना है 1000 वापस 1000 प्लस 1000 फिर कितना है 460 प्लस 225 प्लस फिर कितना है 175 प्लस फिर कितना है 721 प्लस उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है, कितना दिया है 189 प्लस फिर कितना है 550, 189 के बाद कितना है 550 प्लस फिर कितना है 2000 कितना आया 7345, तो यहाँ पे लिखो 7345। चलो अब इसको भी टैली करना है, इसको टैली करेंगे। चलो 3650 प्लस 3650 प्लस 550 प्लस फिर कितना है 203 प्लस कितना आया 44,
यहाँ पे कितना आ रहा है 4403, मतलब आपका जो इनकम एंड गेन्स है वो आपका कम है, आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लॉस हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि जो भी आपका एक्सपेंसेस था वो कहीं गुना ज्यादा है, और जो आपका पैसा आने वाला चीज था, जो आपका इनकम एंड गेन्स था, वो कहीं ना कहीं क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको यहाँ पे लॉस हुआ। तो कितने का लॉस हुआ देखते हैं। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 7345 बड़ा है, तो दोनों तरफ क्या लिखना है, 7345 लिखना है दोनों तरफ। तो 7345, अब 7345 में से आपको 4403 लेस करना है, जो ये अमाउंट आएगा 4403 आया था ना क्रेडिट साइड का। जब इसको आप लोग टैली करोगे बच्चों तो क्या आएगा, 4403 आएगा। तो यहाँ पे अकाउंट डालो 7345 माइनस कितना आएगा 4403 जब ये लेस करोगे तो कितना आएगा 2942 आएगा। क्या आएगा 2942, कितना आया बच्चों 2942 आया। चलो तो कहीं ना कहीं जो 2942 आया इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप लोग बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। ये क्या हुआ यहाँ पे नेट लॉस हुआ है, तो नीचे लिखने का ब्रैकेट में नेट लॉस। ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा आपके कैपिटल में। कहाँ ट्रांसफर होगा, आपके कैपिटल में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो क्या होगा। अब जब यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस हुआ तो क्या होगा, लेस होगा। लॉस हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा तो लेस होगा। तो लेस कितना होगा, कितना लॉस हुआ आपको देखो, लेस कितना होगा 2942, क्या होगा 2942। तो यहाँ पे 2942 क्या होगा, लेस होगा। एलसी को हटाना नहीं है ना, चलो 2 यहाँ पे लिखना है लेस, क्या लिखना है लेस नेट लॉस, लेस नेट लॉस, ठीक है नेट लॉस लिखना है। ओके चलो तो मैं यहाँ पे लिख दिया नेट लॉस लिख दिया। ओके चलो उसके बाद देखते क्या आएगा, कितना लॉस हुआ है 2942, क्या हुआ है 2942 यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो चलो अब इसको भी लेस करेंगे। चलो कैसे करेंगे, अकाउंट में पहला क्या है 50,000 माइनस फिर लेस कितना है 125 फिर माइनस कितना 1750 फिर माइनस फिर लेस लॉस कितना है 2942 कितना आया 45183। तो बाहर कितना आएगा 45183, कितना आया 45183। ठीक है चलो कैसे करेंगे इसको, 45183 प्लस 6547 कितना आया 51730 कितना आया 51730। चलो ये टैली करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी कितना है 18,000 प्लस फिर कितना है 4950 प्लस फिर कितना है देखो 9230 प्लस फिर कितना है देखो 2200 प्लस फिर कितना है देखो 10250 प्लस 10250 प्लस फिर क्या है 7100 कितना आया 51730 आया। चलो यहाँ पे बन गया है तो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, तो आप लोग को बड़ा करना है 51730, मतलब क्या हुआ आपका टैली हो गया। आपको बॉक्स में लिखना है, बॉक्स में जाकर जैसे मेरे बाहर लिखा है तो आपको बॉक्स में लिखना है। ठीक है तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरा सम क्या हुआ पूरे तरीके से क्या हुआ राइट हुआ, मतलब मेरा बैलेंस शीट मेरा असेट्स क्या हुआ इक्वल हुआ, मतलब मेरा सम क्या है ऑब्वियसली राइट है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका प्यार जरूर देना। ओके बाय बाय, टेक केयर।